ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सुबह के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो मैं आज सुबह का ये मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया, तो बहुत सुंदर रूप से आप लोग मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद के असीम कृपा से आप लोगों को जगह भी बहुत सुंदर मिला है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो एक्चुअली हमारे जो इस्कॉन मंदिर है उसका जो मेन उद्देश्य है कृष्ण के बारे में कथा करना, कीर्तन करना। दैट इज़ द मेन पर्पस। तो बिल्डिंग सुंदर है, पर उससे ज़्यादा एक्चुअली बिल्डिंग सुंदर बनता है जब भक्त साथ में आके कथा कीर्तन करते हैं। सो दैट इज़ द मेन फंक्शन। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया है, उसका एक मेन उद्देश्य है भक्तों को साथ में आके कृष्ण कथा करने का अवसर। तो मैं बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा मिला कि ये 3 दिन के रामायण कथा में सब भक्त लोग आ रहे हैं, ध्यान सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास होनी चाहिए। हालांकि कष्ट होते हैं, लगातार आना, आपके घर छोड़ के मंदिर में आना, सुबह आना कष्ट होता है, पर जब हम कष्ट लेते हैं भगवान का कथा सुनने के लिए तभी हमारे भक्ति में प्रगति होता है। तो भक्तों का लक्षण मतलब जहाँ पे कथा होता है वो कथा सुनने के लिए उत्सुकता, ईगरनेस टू हियर। जब भीष्मदेव उनके अंतिम दिनों में थे, बाण के शैया पे लेटे थे और उस समय कृष्ण पांडवों को लेके जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन बचे थे भीष्म के, और अभी भीष्म उनका ज्ञान बांटने वाले थे। इतने सालों से उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था, उनका जो अनुभव है भक्ति का, वो भी प्रवचन देने वाले थे। तो उस समय जितने भी ब्रह्मांड में साधु संत हैं, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, सब पहुंच जाते हैं और जितने भी दिन भीष्मदेव कथा करते हैं वहाँ पे उपस्थित रह के कथा सुनते हैं। तो भक्त का लक्षण मतलब जब कथा होता है, कीर्तन होता है, उसके अंदर ये उत्सुकता होना चाहिए भाग लेने में। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सुबह भी आप लोग आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखते हुए यहाँ पे आए कथा सुनने के लिए। तो हमने कल रामायण का सुंदरकांड शुरू किया था और हमने देखा था कि कैसे हनुमान जी रामेश्वरम के तट से जाम्बवन की प्रेरणा से छलांग लगाते हैं। तो हमने अलग अलग सीख देखा था। तो हनुमान जी का ये जो जर्नी है, हम सबकी ज़िंदगी में ये जर्नी है। तो हम सब एक लक्ष्य के पीछे लगे हैं। हम सब इस्कॉन में आए हैं एक कारण के लिए। हम क्यों आए हैं इस्कॉन में? भगवान का भक्ति प्राप्त करने के लिए। उसके लिए हम इस्कॉन में आए हैं। तो कैसा प्राप्त करना है हनुमान जी सिखाते हैं।
तो पहला चीज है श्रद्धा, अदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। जब हम श्रद्धा के साथ साधुओं के संग में आते हैं और उनसे जब हम कथा सुनते हैं, उनके शब्दों पे विश्वास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में प्रगति करने के लिए। फेथ इन द वर्ड्स ऑफ डिवोटीज। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाते हैं क्योंकि उनके गुरु महाराज के शब्दों पे विश्वास। तो हमने देखा था श्रील प्रभुपाद की सफलता का दो कारण, पहला तो हरि नाम में अटूट विश्वास और दूसरा उनके गुरु के शब्दों पे विश्वास। तो प्रभुपाद को पता था मेरे अंदर तो योग्यता नहीं है, पाश्चात्य देश में वेस्टर्न कंट्री में प्रचार करने के लिए उनका एक्सेंट इंग्लिश का लोगों को समझ में नहीं आता था। प्रभुपाद जब इनिशियली गए हैं पाश्चात्य देश में, जब प्रभुपाद प्रवचन देते थे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। और वो भी प्रभुपाद उनका मॉर्निंग प्रवचन चैतन्य चरितामृत, नए लोग हैं चैतन्य चरितामृत से प्रवचन दे रहे हैं, लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आया, पर प्रभुपाद को विश्वास था गुरु के शब्दों के ऊपर। तो ये विश्वास के साथ हनुमान जी छलांग लगाते हैं और जब बीच रास्ते में है उनको 3 अड़चन आते हैं। पहला अड़चन है ये सोने का पर्वत जिसका नाम है मैनक। मैनक आके हनुमान जी को बोलता है विश्राम करो, आप बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करने के लिए जा रहे हो, थोड़ा विश्राम करके जाओ, थोड़ा शक्ति प्राप्त करो। पर हनुमान जी बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, सेंस ऑफ अर्जेंसी है, मुझे भगवान की सेवा के लिए कुछ करना है। इमेजिन करो भगवान राम हम्पी में किष्किंधा में माल्यवंत पर्वत में तड़प रहे हैं सीता के विरह में, और सीता जी वहाँ पे तड़प रही है राम के विरह में, और हनुमान जी मैनक पर्वत पे सो गए, कैसा लगेगा, है कि नहीं? तो सिंसियर भक्त मतलब मालिक के जो इंटेंसिटी है, भाव है, उसको समझता है। तो हनुमान जी बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। हमने देखा कि भक्ति के मार्ग में ये सबसे पहला बाधा है आलसीपन, लेजीनेस, या अलग अलग प्रलोभन, लॉट ऑफ टेम्पटेशंस। तो जब हम करते हैं भक्ति के मार्ग में प्रगति, भगवान हमको टेस्ट करने के लिए अलग अलग प्रलोभन देते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा तीव्रता घटता है कि बढ़ता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे भगवान ने मुझे 2 बार टेस्ट किया, भगवान ने मेरा परीक्षा 2 बार लिया। जब मैं गृहस्थ था, मेरा बिजनेस फर्स्ट क्लास चल रहा था, पूरा बिजनेस तब पड़ गया, भगवान ने सब कुछ छीन लिया। ये देखने के लिए ये कष्ट में ये भक्त भक्ति कर रहा है या भक्ति घटा रहा है। प्रभुपाद वो टेस्ट में पास हो गए, कष्ट आया फिर भी उनका भक्ति नहीं घटा। और प्रभुपाद बोले दूसरा टेस्ट इस्कॉन के रूप में मुझे इतना सफलता आया, हर जगह पे प्रभुपाद का एक घर, प्रभुपाद के स्वागत के लिए इतने सारे भक्त, फर्स्ट क्लास फैसिलिटी। तो भगवान ने ये भी टेस्ट किया फैसिलिटी दे के, पर प्रभुपाद का भक्ति नहीं घटा। तो भक्त का मतलब फैसिलिटी है नहीं है, सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे, सुख है या दुख है उसका भक्ति तीव्रता से चलता है। जब सुदामा के पास कुछ नहीं था, उनका भक्ति उतना ही तीव्र था। द्वारका से जब वापस आए, कृष्ण ने सब कुछ दे दिया, फिर भी उनका भक्ति नहीं घटा, उनका भक्ति बढ़ता गया। तो हनुमान जी हमको सिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति में फोकस रखना है, हमको लक्ष्य हमारा बहुत सामने रखना है क्लियरली। इंग्लिश में कहावत है ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, अड़चने क्या हैं। ऑब्स्टिकल्स आर दोज थिंग्स दैट वी सी व्हेन वी लूज साइट ऑफ द गोल। अड़चन वो चीज़ है जो लक्ष्य से हमारा नज़र हटता है तब अड़चन दिखते हैं, पर लक्ष्य जब सामने है बहुत क्लियर, अड़चन नहीं रहेंगे, हम सिर्फ लक्ष्य के पीछे लगेंगे। तो हनुमान जी मैनक को छू के रिस्पेक्टफुली आगे बढ़ते हैं। और जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, उनके सामने नाग की जो माँ है, नाग माता सुरसा, इतना मुंह विशाल करके आती है और घोषणा करती है ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया था, जो भी जाएगा उसको मेरे मुख में प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी अपना साइज बढ़ाते हैं, सुरसा अपना साइज बढ़ाती है। जब ऐसा चलता रहता है, हनुमान जी छोटे बनते हैं, सुरसा के मुंह में प्रवेश करके बाहर आते हैं और बोलते हैं हे माता आप आशीर्वाद दे दो मुझे आगे जाने के लिए। तो हमने देखा कि भक्ति के मार्ग में दूसरा अड़चन है, वो है
कंपटीशन, हम compete करने लगते हैं, स्पर्धा, कौन बड़ा, मैं बड़ा कि आप बड़ा। तो वैष्णवों के बीच में भी ये आता है कंपटीशन, कौन बड़ा है। पर हमको समझना है कि वैष्णव समुदाय मतलब नम्रता। तो ये लक्षण है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो वैष्णवों का आभूषण, ये एक श्लोक है, वैष्णव आभूषण नहीं पहनते पर वैष्णव सुंदर बनते हैं ये आभूषण से। तो हनुमान जी सुंदर बन रहे हैं ये सुंदरकांड में, क्योंकि उनके अंदर नम्रता है। इसलिए संस्कृत में जब कोई जाता है वरिष्ठ के पास आशीर्वाद मांगने के लिए, जनरली वरिष्ठ आशीर्वाद देते हैं विजयी विनयी भव। अब विजयी बनो पर उसके साथ नम्र रहो, क्योंकि अगर आप सफल बन गए और घमंड आ गया तो वो सबसे बड़ा विफलता है। तो हनुमान जी इतना महान कार्य करते हैं पर इतने कार्य करते हुए भी नम्र, अपना अहंकार कम करके आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे जाते हैं बीच हवे में ही वो रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि एक राक्षसी थी जिसका नाम था सिम्मिका। सिम्मिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ के नीचे खींच रही थी। तो ये भक्ति के मार्ग में तीसरा बाधा है, जो सेवा का जो अंग है उसमें आता है ईर्ष्या, एनवी। जब दो भक्त एक ही सेवा करते हैं, जनरली ईर्ष्या कब होती है, जब दो भक्त एक ही फील्ड में लगे हैं उसमें ईर्ष्या होती है। अगर कोई कीर्तन सिंगर है और दूसरा भक्त है जो प्रवचन देता है, उन दोनों के बीच में ईर्ष्या नहीं होता। दो भक्त कीर्तन सिंगर हैं, उन दोनों के बीच में ईर्ष्या होती है, एक ही सेवा में ईर्ष्या। समझ आ रहा है? तो हनुमान जी क्या करते हैं, सिम्मिका के मुख में प्रवेश करके छोटा होके सिम्मिका के पेट को फाड़ के बाहर आते हैं। तो हनुमान जी सिखा रहे हैं कि भक्तों की जिंदगी में ईर्ष्या का स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर एनवी। अगर ईर्ष्या है तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते, क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत से ये दुनिया में आए हैं ईर्ष्या की वजह से। हमने भगवान से ईर्ष्या किया कि भगवान क्यों रासलीला करेंगे, हम भी रासलीला करेंगे, हम भी अपना लीला करेंगे, तो उसके लिए हम आए हैं। तो इसलिए वहाँ पे जाना है तो ईर्ष्या हमको छोड़ना पड़ेगा। तो हनुमान जी ऐसा जब प्रवेश करते हैं, समुद्र पार करके जब लंका में लैंड करते हैं, तो हमने देखा कि पहला उनका मुलाकात होता है यमराज से, क्योंकि रावण ने यमराज को बंदी बना के रखा था। इतना शक्तिशाली था रावण, देवताओं को भी बंदी बना के रखा था। बाकी सब देवता रावण के किचन में सब्जी कट करते थे। इमेजिन करो रावण का क्या शक्ति, क्या कंट्रोल था उसका लोगों पे। तो यमराज सिक्योरिटी कर रहे थे और हनुमान जी यमराज को भी रावण के जो रुद्र मंत्र से उसे छुटकारा देते हैं। और हम देखते हैं कि आगे हनुमान जी का मुलाकात शनि से होता है। और रावण ने शनि को भी पकड़ के रख दिया था ताकि शनि का जो नज़र है, बुरा नज़र लंका पर न पड़े। इतना मास्टर माइंड है। तो रावण अपने आप को बहुत चालाक समझता है। जैसे दुर्योधन और शकुनी इतना प्लानिंग करते हैं, जितना भी बुद्धि है पूरा प्लानिंग, पर उनको पता नहीं वो चतुर हैं, पर उनके बाप कृष्ण हैं, है कि नहीं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आप कृष्ण को धोखा देने के लिए जाएंगे, भगवान ऐसा धोखा देंगे, रॉयली विल चीट यू। तो रावण का इतना परफेक्ट प्लानिंग था, यमराज को रख दिया बाहर ताकि कोई लंका में प्रवेश न करे। शनि को उल्टा टंगा के गुफा में छुपा दिया ताकि शनि का दृश्य लंका पर न पड़े, रावण पर न पड़े। पर भगवान हर एक व्यक्ति के लिए किसी न किसी को भेजते हैं नम्र कराने के लिए। तो रावण को नम्र कराने के लिए भगवान किसको भेज रहे हैं अभी? हनुमान जी। तो हमने देखा जब हनुमान जी इस तरह से ये 3 पर्वत को लांघते हैं, हमने ये भी देखा कि अब तक के ये जर्नी में हनुमान जी के मार्ग में 3 पर्वत आते हैं। तो पहला पर्वत रामेश्वर तट के आने से पहले स्वयं प्रभा, ये गुफा के अंदर ये पर्वत था, वो पर्वत को लांघते हैं, पार करते हैं। उसके बाद महेंद्र पर्वत और तीसरा लंका के ये शुरुआत में लंब और सुवेला 2 पर्वत,
तो हमने देखा कि ये भक्ति के मार्ग में भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये 3 पर्वत को लांघना पड़ता है। तो पहला पर्वत है हमारा जो डाउट्स हैं, संशय है, वो संशय से दूर होने के लिए श्रद्धा चाहिए। तो जब हनुमान जी ये पहले पर्वत को लांघते हैं, शिखर को लांघते हैं, उसका मतलब है श्रद्धा। वो जब श्रद्धा के साथ ये पर्वत को लांघते हैं, उनको स्वयं प्रभा की कृपा मिलती है, तब कृपा मिलता है। उसके बाद वो रामेश्वर के तट पे आते हैं, जहाँ पे उनको विशाल सागर दिखता है, और ये सागर आसक्तियों का सागर है। और हनुमान जी ये आसक्तियों के सागर को लांघते हैं विचार के पर्वत पे चढ़ के, ऊंचे विचार। तो हम सबके पास अलग अलग आसक्तियाँ हैं, पर इसको लांघने के लिए हमारा जो विचार है ऊंचा करना है। और वो विचार ऊंचा कब होगा? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। इसलिए शास्त्र पढ़ना, ये क्लासेस में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्यम भागवत सेवया, इसमें हमारा विचार बढ़ता है ऊपर। इसलिए समय निकाल के ये विषयों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हनुमान जी ये आसक्तियों के सागर को लांघते हैं, लंका के ये 2 शिखर लंबो और सुवेल पे पहुंचते हैं, और इसको भी लांघते हैं वैराग्य के रूप में। तो ये जो तीसरा गुण है वैराग्य है, क्योंकि उनके सामने लंका दिख रहा है जो इतना अद्भुत, इतना सुंदर लंका। उनको लग रहा है कि अमरावती इंद्र के जो नगर है उससे भी ज़्यादा सुंदर है लंका। पर ये लंका में रहते हुए भी हनुमान आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वैराग्य है, रिनाउंसिएशन। तो ये दुनिया में रहते हुए जब हम ऊंचा विचार कल्टिवेट करेंगे, तब ऑटोमेटिकली हमको वैराग्य आएगा, विल बी रिनाउंस्ड। ये संसार के अलग अलग प्रलोभन पे हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि हमको समझ में आएगा कि दुनिया का तो भोग नश्वर है, यही संपर्श जहाँ भोगा दुख यो न येवते आदि अंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। तो ये दुनिया का जो सुख है, भोग है, उसका शुरुआत है, पर उसका अंत भी है। इसलिए ये नश्वर दुनिया में हमको फंसता नहीं। तो जब ये 3 शिखर को लांघते हैं, उनके सामने और एक बहुत बड़ा शिखर दिखता है, वो है त्रिकुट पर्वत। और ये त्रिकुट पर्वत के ऊपर रावण का महल था। और रावण किसको संबोधित करता है? अहंकार। तो इसलिए सीता को प्राप्त करना है तो ये अहंकार के पर्वत को भी लांघना पड़ेगा। तो वर्णन आता है जब हनुमान जी लंका पे पहुंचते हैं, लंका के ये 2 शिखर लंबो सुवेला पे पहुंचते हैं, वहाँ से वो लंका के ये द्वीप को देख रहे हैं, आइलैंड को स्टडी कर रहे हैं। और वो देखते हैं कि रावण इतना बुद्धिमान था, इतना टाइट सिक्योरिटी था उसका, जो नैसर्गिक सौंदर्यता है उसको उसने उपयोग किया था सिक्योरिटी बनाने के लिए। पहला तो लंका पहुंचने के लिए जल दुर्ग, समुद्र पार करके आना था, वो एक सिक्योरिटी था। उसके बाद जहाँ पे हनुमान जी खड़े थे लंका के तट पे, और वहाँ से त्रिकुट पर्वत, उसके बीच में एक बहुत बड़ा जंगल था, वन दुर्ग। तो पहला जल दुर्ग को पार करके आना मुश्किल है, उसके बाद वन दुर्ग। और हनुमान जी देख रहे थे कि ये पूरे वन में जो घना वन है, लंका के तट से लेके लंका के बीच तक, वो जो वन में इतने सारे फूल और फल थे, और वो भी जो फल वो मौसम में नहीं थे वो भी फल दे रहे थे। रावण के डर से रावण ने इतना कंट्रोल करके रखा था, हर फल 24 आवर्स। तो ये आसुरी मेंटालिटी है। आज का आप देखेंगे मार्केट में कौन सा भी फल कभी भी मिलता है, मतलब इसका मतलब क्या है? मैनिपुलेट किया है, नेचर को मैनिपुलेट किया है। तो ये रावण का वृत्ति है, नेचर के साथ खेलो, प्रकृति के नियमों के साथ खेलो। ये कोरोना वायरस क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। जब प्रकृति को मैनिपुलेट करने का प्रयास करेंगे, यही सब रिएक्शन होगा। हनुमान जी जब देख रहे हैं, वो वहाँ से लंका की सुंदरता को देख रहे हैं। तो हमने ये भी देखा था, हनुमान जी देखते हैं कि सब जगह सोने का नगरी, हर एक घर के ऊपर एक शिखर है, और जब शिखर होता है वहाँ पे एक देवता होते हैं। तो लंका में हर एक व्यक्ति शरीर का उपासक था। इसलिए हनुमान जी पूरे लंके को चलाते हैं ये दिखाने के लिए, जो शरीर का उपासना करेगा उसका अंत होना निश्चित है।
इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्य अवश्यम शतसंधि जर्जरम किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। तो कुलशेखर महाराज उनके प्रार्थना में बोलते हैं ये जो शरीर है, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्य अवश्यम, ये शरीर का डेस्टिनेशन एक ही है, इसका पतन होगा। इसलिए अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तो क्या करेगा, कृष्ण रसायनम पिब, कृष्ण कथा सुनेगा, नहीं तो अंत में मृत्यु होगा और फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए परीक्षित महाराज जब उनको समाचार मिलता है कि उनके 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है, परीक्षित बैठते हैं, वो अमृत के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, कहाँ मिलेगा वो अमृत, कौन सा मेडिसिन है जो मुझे अमर बनाएगा, वो सबके पीछे नहीं लगे हैं। वो बैठते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, क्योंकि उनको विश्वास है यही सही अमृत है। कृष्ण लीला में एक बहुत सुंदर कहानी आती है, जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ अगासुर के मुख में प्रवेश करते हैं। अगासुर इतना बड़ा सर्प बन के आया था, कंस ने भेजा था। उस समय शुभदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अगासुर इतना खतरनाक राक्षस था, अगासुर को देख के देवता बादल के पीछे छुप जाते हैं। हालांकि देवता ने अमृत पिया है, पिया कि नहीं, हालांकि उन्होंने अमृत पिया है, फिर भी उनको डर है, बादल के पीछे छुप रहे हैं। वो जो कृष्ण के मित्र हैं, अमृत नहीं पिया, बिंदास अगासुर के मुख में प्रवेश करते हैं, डर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का आश्रय लिया है। बजौरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो अगर किसी को अभयदान चाहिए, किसी को सही अमृत चाहिए, वो अमृत क्या है, भगवान की कथा। तो हनुमान जी इसलिए लंका को जलाते हैं, ये दिखाने के लिए जो भी ये दुनिया का अमृत पीने का प्रयास करेगा, इंद्रियों पीने का प्रयास करेगा, उसका अंत यही है। सही अमृत है कृष्ण कथा या राम कथा, है कि नहीं। तो हनुमान जी देख रहे हैं कि अयोध्या, लंका इतना सुंदर है, अयोध्या से भी ज़्यादा सुंदर है। और हनुमान जी सोच रहे हैं ये असुरों का नगरी है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये पुण्य नगरी है, क्योंकि जिन लोगों ने पुण्य किया है उन लोगों की ज़िंदगी में ऐश्वर्य होता है। तो हनुमान जी सोच रहे हैं ये सब तो दानव है, असुर हैं, पर इनके पास इतना ऐश्वर्य। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि लोग जो असुरिक वृत्ति के हैं उनके पास ऐश्वर्य है, पर प्रॉब्लम क्या है, ऐश्वर्य तो मिल गया, प्रॉस्पेरिटी तो मिल गया, पर अगर आप नीति के मार्ग में नहीं रहेंगे, वो ऐश्वर्य ज़्यादा रहने वाला नहीं है। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, अमेरिका के नवयुवक के साथ जब प्रभुपाद बात करते थे, प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, आप लोगों का जन्म अमेरिका में हुआ है, इतने रईस देश में हुआ है, मतलब आप लोगों ने कुछ पुण्य किया है, इसलिए इतने रईस देश में हुआ है, आप सब लोगों का शरीर इतना सुंदर है। पर ये मत समझो अगला जन्म भी अमेरिका में होगा, इसका गारंटी नहीं है। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, नीति के मार्ग में नहीं चलेंगे, प्रॉस्पेरिटी का गारंटी नहीं। तो हनुमान जी सोच रहे हैं लंका इतना शक्तिशाली नगर है कि रावण ने देवताओं को बंदी बना के रखा है, तो सीता को खोजना भी बहुत मुश्किल, इसको सीता को खोजना भी बहुत मुश्किल है। और हनुमान जी सोच रहे हैं मैं तो लंका समुद्र पार करके आ गया, भगवान राम के वानर सेना में 4 लोग, मैं, सुग्रीव, नील और अंगद, हम 4 ही लोग ये समुद्र लांघ सकते हैं। तो भगवान राम कैसे आने वाले हैं ये लंका में और कैसे सीता को खोजने वाले हैं। तो वर्णन आता है शत्रु पे विजयी प्राप्त करने के लिए 4 तरीके होते हैं। ये पॉलिटिक्स के 4 रूल्स हैं, साम, दान, दंड, भेद। तो हनुमान जी सोच रहे हैं ये लंका के लोग इतने गए गुजरे हैं, ये राक्षस, ये चारों चीज़ नहीं चलने वाला है। साम का मतलब है टॉक्स, पीस टॉक्स, बातचीत करके सुझाव पे आना। पर इन लोगों से क्या बातचीत करेंगे, बात करो अस्त्र उठाएंगे, इन लोगों से क्या बात करेंगे, बातचीत तो फायदा नहीं। दान मतलब कुछ दान देना, असुरों को दान देके फायदा नहीं, क्योंकि वो दान स्वीकार नहीं करते, जो उनको चाहिए छीन लेते हैं, तो उन्हें दान भी नहीं चलेगा इनके साथ। दंड, उनको पनिशमेंट दो, आप उनके साथ युद्ध करने का प्रयास करोगे, वो इतने मायावी हैं, अलग अलग जादू चलाएंगे, अब दंड भी नहीं दे सकते उनको।
और भेद, उनको डिसयूनाइट करने का प्रयास करो, उनके बीच में झगड़ा करने का प्रयास करो, वो भी नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में इतना यूनिटी। तो बहुत बार जो गलत लोग हैं, गलत मार्ग पे चल रहे हैं, उनके बीच में जबरदस्त यूनिटी होता है, सॉलिड यूनिटी। तो इनको तोड़ना भी मुश्किल, क्योंकि उन सबका लक्ष्य वही है, भोग करते रहो, इंद्र तृप्ति करते रहो। तो हनुमान जी सोच रहे हैं हम लंका को कैसे पार करेंगे, वानर सेना, सीता है कि नहीं वो भी पता नहीं। इमेजिन करो, हनुमान जी अभी लंका के अंदर प्रवेश भी नहीं किया, लंका के बाहर बैठ के ही उनके अंदर नेगेटिव टॉक्स। तो बहुत बार हमारी जिंदगी में मन जो है, मन का कांस्टेंट नेगेटिव सेल्फ टॉक चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली सेल्फ टॉक चलता रहता है। तो हनुमान जी फाइनली बोलते हैं, अपने आप को दिलासा देते हैं, देखो बाबा अभी तो सर्च भी शुरू नहीं किया, खोजना भी शुरू नहीं किया, थोड़ा रुकते हैं, कंक्लूजन पे आना सही नहीं है, थोड़ा ऑब्जर्व करके देखते हैं, ढूंढ के देखते हैं। तो हनुमान जी धैर्यता रख के, पेशेंस रख के आगे चलते हैं, क्योंकि हनुमान जी सोच रहे हैं अरे इतना कष्ट के बाद मैं समुद्र लांघ करके आया हूँ, लाखों वानर सेना विफल हो गए, मैं यहाँ तक पहुँच गया, अभी मैं पेशेंस खोलूँगा, जो धैर्यता है वो खोलूँगा तो सब कुछ चला जाएगा। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में ये धैर्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्साह निश्चया धैर्य, हनुमान जी के पास उत्साह भी है, निश्चय भी है, उसके साथ साथ धैर्यता भी है। देखिए हनुमान जी बंदर हैं, बंदर के अंदर जनरली धैर्यता नहीं होता, हमेशा विचलित रहता है, यहाँ पे 5 मिनट में यहाँ से यहाँ छलांग लगाता रहेगा, एक जगह पे कभी बैठेगा ही नहीं। बंदर का प्रवृत्ति है हनुमान जी का, फिर भी धैर्य रख रहे हैं, अपने नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए ये धैर्यता रखना इंपॉर्टेंट है। तो हनुमान जी सोच रहे हैं अभी मैं क्या करूँ, व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप। तो हनुमान जी फाइनली डिसाइड करते हैं अभी मैं लंका के अंदर प्रवेश नहीं करूँगा, अभी भी सूरज है, सूरज को ढलने दो, रात के समय लंका में प्रवेश करना सही है, क्योंकि दिन के उजाला में जाऊँगा तो कोई भी मुझे पहचान लेगा। तो हनुमान जी वहीं पे पेशेंटली रुकते हैं, घाई नहीं करते, वेरी पेशेंटली ही वेट्स देयर। और जब सूरज ढलता है, ढलने लगता है, हनुमान जी सोच रहे हैं अभी मैं प्रवेश करता हूँ। तो अभी हनुमान जी के पास और एक प्रश्न है, इमेजिन कीजिए हनुमान जी अकेले भक्त, एक ही डिवोटी, सलाह लेने के लिए कोई नहीं, फ़ोन करके पूछूं क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, फ़ोन करने के लिए भी कोई नहीं, व्हाट्सएप SMS करने के लिए कोई नहीं, नो इंटरनेट, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड, अकेले हैं। तो इसलिए बहुत बार हमको निर्णय, जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, स्वयं लेना पड़ता है। प्रभुपाद एनकरेज करते थे, जब भक्त आते थे शिला प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद मैं ये सेवा करूं कि ये सेवा करूं, प्रभुपाद उनको पूछते थे अरे तुम बुद्धि लगाओ, तुम क्या करना चाहते हो। हर बार हमको शॉर्टकट चाहिए, ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, सोचो, थोड़ा मन को थोड़ा कष्ट दो। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। जो भगवान की भक्ति नित्य रूप से करता है, भगवान उसको बुद्धि देते हैं क्या करूं। तो हमको छोटे छोटे चीज़ के पीछे प्रश्न नहीं पूछना है, ये करूं कि वो करूं, भगवान पे विश्वास रखना है। अगर हम प्रामाणिक हैं, भगवान बुद्धि देंगे। तो हनुमान जी सोच रहे हैं मैं कैसे प्रवेश करूं। मैं हनुमान जी के पास ये शक्ति था, अपना रूप बदल सकते थे। तो हनुमान जी पहले सोचते हैं मैं रावण बन जाता हूँ, रावण का रूप लेके लंका में जाता हूँ। बोलते हैं ये तो बहुत डेंजरस है, रावण का रूप लेके जाऊंगा तो सब लोग मुझे पहचान जाएंगे। वो सोच रहे हैं ठीक है मैं राक्षस बन जाता हूँ, उनके जैसा बन जाता हूँ। तो हनुमान जी बाद में सोच रहे हैं मैं उनके जैसा बन जाऊंगा, पर उनके जैसा दुर्गंध वो तो मेरे शरीर से नहीं आएगा। तो राक्षसों के पास एक दुर्गंध आता था उनके शरीर से, वो तो मैं रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा, तो लोग समझ जाएंगे ये दूसरे बिरादरी का है। तो हनुमान जी फाइनली डिसाइड करते हैं मैं छोटा बनता हूँ, बहुत छोटा बन के प्रवेश करता हूँ। तो जितना सूरज ढलता है, ढलने लगता है, हनुमान जी भी अपना साइज छोटा करते हैं और इतने छोटे हो जाते हैं द साइज ऑफ अ कैट, जो बिल्ली है वो रूप ले लेते हैं, बिल्ली का जो साइज है उतना साइज का बंदर बन के लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए जब हनुमान जी लंका में आते हैं, छलांग लगाते हैं, इतना विशाल रूप ले लेते हैं, और जब लंका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं छोटा रूप ले लेते हैं। दोनों रूप में
प्रॉब्लम हो जाता है। जब बड़ा बन जाते हैं तब सिम्मिका पकड़ लेती है, जब छोटा बन के प्रवेश कर रहे हैं लंकिनी पकड़ लेती है। हम वो देखेंगे कहानी, लंकिनी पकड़ लेती है। तो बहुत बार हमारे अंदर ये दुविधा आती है, बड़ा बन गया, जिंदगी में कुछ बड़ा बन गया तो लोग गिराने के लिए रुके हैं। जो महान व्यक्ति हैं लोग उनके पीछे नजर डालते हुए रहते हैं, एक गलती करेगा उसको गिरा दूंगा। तो बड़ा बन गया तो पीपल आर देयर टू ट्रिप यू, आपको गिराने के लिए लोग खड़े हैं। जब हम छोटे बनते हैं लोग आपका फायदा उठाते हैं, दादागिरी करते हैं आप पे, आपको खा लेते हैं। तो क्या जिंदगी में बिताना है हमको समय, तो क्या करें, बड़ा बने कि छोटा बने? तो हनुमान जी सिखाते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आप छोटा बनो बड़ा बनो वो महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सा भी रूप। इसलिए हनुमान जी फ्लेक्सिबल हैं, कुछ भी रूप धारण करने के लिए तैयार हैं, छोटा बड़ा, किसके लिए, उनके लक्ष्य के अनुसार। लक्ष्य के लिए काम में आने वाला है, बड़ा बनना कि छोटा बनना, ही इज फ्लेक्सिबल। तो हनुमान जी छोटा बन के, जो बिल्ली है उसका जो रूप है उतना रूप ले लेके लंका के वनों के अंदर भाग भाग के जाते हैं और फाइनली वो लंका के गेट तक पहुंच जाते हैं। तो लंका में नगरी के पहले एक गेट था, सिक्योरिटी गेट, और गेट में बार्स थे, मेटल बार। तो इतना छोटे थे, दो बार के बीच में घुसने ही वाले थे, सडनली लंकिनी आती है और एक त्रिशूल फेंकती है, बिल्कुल हनुमान जी के सामने लैंड होता है। थोड़े इंचों में बच गए हनुमान जी। तो हनुमान जी सोच रहे हैं बाबा लंका तो बहुत डेंजरस गेम हो गया है कि नहीं, लोग गेम खेलते हैं ना, तो इसलिए शुभिलासु ने ये रामायण पुस्तक का टाइटल दिया द गेम ऑफ लाइफ। तो जिंदगी एक गेम है, लोग अलग अलग गेम खेलते हैं, गेम खेलने की जरूरत नहीं है, जिंदगी बिताओ, अलग अलग अड़चन आएंगे, बहुत मजा आएगा जिंदगी खेलते खेलते। तो हनुमान जी सोच रहे हैं ये तो बहुत मजा आ रहा है, हर बार कुछ करने के लिए जाओ, अलग अलग अड़चन। तो हनुमान जी देखते हैं पीछे लंकिनी आती है सामने, और लंकिनी बोलती है मैं यहाँ का क्षेत्रपाल हूँ, मैं गार्डियन हूँ, मैं यहाँ का देवी हूँ, लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, रावण की अनुमति के बिना, रावण का परमिशन लेटर चाहिए और मेरा स्टैम्प चाहिए, उसके बाद ही व्यक्ति प्रवेश करेगा। तो हनुमान जी सोच रहे हैं क्या करूं। तो हनुमान जी बोलते हैं देखो मैं तो मासूम वानर हूँ, मैं ये जंगल में रहता था, मैंने लंका के बारे में बहुत सुना है, तो मुझे मेरे अंदर ये इच्छा हुआ, जिज्ञासा, थोड़ा लंका घूम के आता हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि लंका में बहुत फर्स्ट क्लास आम मिलते हैं, वो आम खाने का इच्छा है मुझे, आप मुझे छोड़ दो, मैं थोड़ा घूम के आ जाऊँगा बस। लंकिनी बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगे, आपको आम चाहिए ना, मैं जितना चाहिए आम आपको तुमको इधर ही खिलाती हूँ, अंदर मत जाओ। हनुमान जी समझ गए ये ऐसा नहीं समझने वाली है। तो हनुमान जी उसको बोलते हैं देखो शांति से मुझे अंदर जाने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा लंका को, पर अगर आप परमिशन नहीं देंगे मैं कैसे तो अंदर जाऊँगा, मैंने जो निश्चय किया है वो करके ही लेता हूँ मैं। तो लंकिनी को इतना गुस्सा आता है, हनुमान जी सडनली उनका टोन चेंज होता है। तो बहुत बार जब शांत शब्दों पे लोग समझते नहीं हैं, थोड़ा उनको थ्रेट को क्या बोलते हैं, चेतावनी, थोड़ा उनको कठोर शब्द बोलना पड़ता है, लैंग्वेज का टोन बदलना पड़ता है। तो हनुमान जी यहाँ पे भी दिखा रहे हैं जब मीठे शब्दों पे काम नहीं होता, थोड़ा कठोर शब्द लो, पर भगवान का कार्य करना है। बहुत बार हम अपने आप को नम्र मानते हैं, वैष्णव नम्र होना चाहिए, पर हम कठिन कार्य करने के लिए तैयार नहीं। अरे मैं कैसे इतना कठोर शब्द बोलूं, लोग क्या सोचेंगे। पर हनुमान जी नम्र हैं, पर भगवान का कार्य करने के लिए अपने नम्रता को साइड में रखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है भगवान का कार्य। तो सही नम्रता मतलब भगवान का कार्य करना, दैट इज ट्रू ह्यूमिलिटी। तो हनुमान जी जब ये बोलते हैं, लंकिनी को इतना गुस्सा आता है, भाग के आके हनुमान जी को धक्का देती है। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कुछ करना चाहिए, तो हनुमान जी तुरंत उठ के भाग के लंकिनी को एक मुक्का मारते हैं, और लंकिनी रोल हो के जाके गिरती है। और जब वो वापस उठती है, हृदय का परिवर्तन, पूरा हृदय का परिवर्तन हो चुका है। इमेजिन करो हनुमान जी के एक मुक्के में क्या शक्ति है।
हम इतना प्रवचन देते हैं, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स करते हैं, क्या क्या नहीं करते, लोगों का हृदय परिवर्तन होता ही नहीं है। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, लंकिनी का हृदय का परिवर्तन हो गया। लंकिनी आके बोलती है हनुमान जी को, मैं इसी दिन के लिए रुकी थी, मुझे पता था ये होगा। और हनुमान जी सोच रहे हैं क्या बोल रही है ये। तो लंकिनी बोलती है, एक्चुअली मैं पिछले ज़िंदगी में ब्रह्मलोक की सिक्योरिटी गार्ड थी, पर वहाँ पे मुझे थोड़ा घमंड आ गया था, लोगों के साथ मैं बुरा बर्ताव करती थी, इसलिए ब्रह्मा जी बोले यहाँ पे तुम रह नहीं सकती, तुम्हारे अंदर घमंड है, तुम चली जाओ और लंका में सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, असुरों के बीच में चले जाओ, क्योंकि उन असुरों के पास घमंड है, आप घमंड के स्थान पे चले जाओ। तो लंकिनी भीख मांगती है, ब्रह्मा जी को बोलती है नहीं नहीं आप ये मत करो, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, ये श्राप वापस ले लो। ब्रह्मा जी बोलते हैं श्राप तो नहीं लूँगा वापस, पर मैं आपको एक बेनेडिक्शन देता हूँ, जब एक वानर आएंगे और आपको मुक्का मारेंगे तब समझ लेना कि इस दिन से लंका का अंत है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ लंका, वो लंका का अंत की शुरुआत है, तब समझ जाओ लंका का अंत होगा। तो लंकिनी हनुमान जी को बोलती है मैं इसी दिन के लिए रुकी थी, वानर आके कब मुझे मुक्का मारेगा। तो हनुमान जी सोच रहे हैं ये तो लंका बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, बहुत कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। तो हनुमान जी सोच रहे हैं मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, भगवान ने सब प्लान करके रखा है। तो हमारे आचार्य बताते हैं ये जो एपिसोड है इसमें बहुत महत्वपूर्ण सीख है हमारे लिए, वो क्या है, साधुओं का संग। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सिर्फ छोटे क्षण के लिए लंकिनी को संग होता है हनुमान जी का, और हनुमान जी प्रवचन भी नहीं देते, मुक्का देते हैं बस, उसमें ही कृपा। तो जब हमारी ज़िंदगी में भक्त आते हैं, किसी भी माध्यम से आते हैं भक्त, हमारी ज़िंदगी में भक्त आ गए मतलब हमारा उद्धार निश्चित है। डेफिनेटली समय की बात है, हमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी, हमारा अहंकार घटेगा। तो हम देखते हैं कि दामोदर लीला में जब कृष्ण नलकुबेर मणिग्रीव जो यमल अर्जुन वृक्ष के रूप में थे उनका उद्धार करने के लिए जाते हैं, तो एक्चुअली ये तो वृक्ष हैं, कृष्ण सोच रहे हैं मुझे इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये तो कुबेर के पुत्र हैं, मुझे क्या लेना देना। पर नारद मुनि ने इनको श्राप दिया था, इसीलिए मैं इनका उद्धार करूँगा। तो नलकुबेर मणिग्रीव को उनकी ज़िंदगी में नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि आके श्राप देते हैं, पर वो श्राप में भी वरदान है, क्योंकि नारद मुनि का संग, उनके वो श्राप से नंद के आंगन में वृक्ष बन गए। कितना बड़ा भाग्य, कृष्ण का सब लीला देखा उन्होंने। तो ये भक्तों के हमारी ज़िंदगी में आने का लाभ है। एक बार जब रथ यात्रा चल रहा था और रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने, जगन्नाथ के रथ के सामने नृत्य कर रहे थे, इतना अद्भुत नृत्य करते थे चैतन्य महाप्रभु। सब भक्त हाथ पकड़ के चेन बनाते थे, फेंसिंग, ताकि भगवान को स्पेस मिले नृत्य करने के लिए। तो पहले चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरूणी पार्षद हैं वो एक लाइन बनाते थे, उसके बाद प्रतापरुद्र महाराज अपने सैनिकों के साथ, मंत्री के साथ दूसरा लाइन, ऐसा और एक लाइन, ऐसा 3-4 लाइन थे। तो प्रतापरुद्र महाराज दूसरे लाइन में थे, वहाँ पे खड़ा होके चैतन्य महाप्रभु को नृत्य देख रहे हैं, और प्रतापरुद्र महाराज के बिल्कुल सामने श्रीवास पंडित खड़े हैं, वो भी नृत्य देख रहे हैं। इतने मग्न होकर नृत्य देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं पीछे राजा है, कंप्लीटली ऑब्जर्व। तो राजा का जो मंत्री है हरिचंदन साइड में खड़ा था, वो श्रीवास पंडित को बोलता है थोड़ा साइड में हट जाओ, राजा को देखने दो। श्रीवास पंडित तो इतने मग्न हैं, उनको कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। एक बार पुश करते हैं, 2 बार पुश करते हैं, तीसरे बार जब हरिचंदन पुश करते हैं, श्रीवास पंडित को इतना गुस्सा आता है, पीछे मुड़ के एक चापड़ देते हैं हरिचंदन को। तो हरिचंदन को इतना गुस्सा आता है, तुम्हारा ये औकात, राजा के मंत्री को सबके सामने मारा। तो वो कुछ करने ही वाले थे। प्रतापरुद्र महाराज का विश्वास देखो, भगवान की भक्ति में, भक्तों में श्रद्धा देखो। वो हरिचंदन को रोकते हैं और बोलते हैं तुम्हारा भाग्य है, श्रीवास पंडित का थप्पड़ मिला, तुम्हारा भाग्य है, मेरा उतना भाग्य नहीं है, मुझे नहीं मिला। तो ये भाव है, जब भक्त हमारी ज़िंदगी में आते हैं निश्चित रूप से हमारा कल्याण। तो जब साधु का संग होता है
तब हमारे चीज़ में हमारी ज़िंदगी में 4 बेनिफिट होते हैं। तो 4 बेनिफिट्स ऑफ सत्संग। जब हम सत्संग में आते हैं 4 लाभ। पहला लाभ सत्संग का, हमारा जो विचारधारा है, बिलीफ सिस्टम, हमारा जो विश्वास है वो चेंज होता है। तो हम सबका एक अलग बिलीफ सिस्टम है। वैष्णवों के संग में आने से पहले हम सब कन्विंस्ड हैं कि हम शरीर है, जिंदगी का लक्ष्य है भोग करना, ईट ड्रिंक बी मैरी, मजा करो, मस्त, जितना चाहिए भोग करो, वो जिंदगी का लक्ष्य है। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, आई एम दिस बॉडी। जब हम सत्संग में आते हैं, भक्त क्या करते हैं, उनके शब्दों से ये अहंकार, ये बिलीफ सिस्टम को हिलाते हैं। लंकिनी अब तक सोच रही थी रावण मेरा स्वामी है और मेरा कर्तव्य है रावण की सेवा करना। तो जब हनुमान जी आते हैं, मुक्का देते हैं लंकिनी को, हनुमान जी बोल रहे हैं स्वामी भक्ति अच्छा है, आप बहुत अच्छा स्वामी भक्ति कर रहे हो, पर पहले ये जानो योग्य स्वामी कौन है। आप ये सोच रहे हो रावण आपका स्वामी है, पर आपके एक्चुअल स्वामी भगवान श्री राम है। आप धर्म का पालन कर रहे हो, पर धर्म का जो मर्म है आप भूल गए। धर्म पालन कर रहे हो, पर उसका एसेंस क्या है धर्म का, भगवान की भक्ति करना। तो लंकिनी को लग रहा था रावण स्वामी है, लंका का मालिक रावण है, और हनुमान जी ट्रेसपासर हैं, हनुमान जी घुसपैठ है। पर हनुमान जी के संग के बाद लंकिनी को समझ में आता है एक्चुअल घुसपैठी रावण है। क्योंकि आप देखोगे लंका रावण का लंका नहीं था, कुबेर का लंका था, रावण घुस के अपना कब्जा कर दिया। तो लंकिनी समझ गई रावण सही मालिक नहीं है। दूसरा, तो पहला बेनिफिट है सत्संग का कि चेंजेस आर बिलीफ सिस्टम, हमारे जो बिलीफ सिस्टम को चेंज करता है। इसलिए जब हम सत्संग में आते हैं ना, भले ही 1 दिन में 2 दिन में परिवर्तन न लगे, हमको लग सकता है अरे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर इंटरनली बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है। जैसा होता है ना, वो कार्ड्स का एक महल बनाते हैं, तो नीचे से 1-2 कार्ड निकल गया, पूरा महल गिर जाता है, कार्ड पूरा गिर जाता है। तो वैसे ही हमने एक फॉल्स महल बना के रखा है हमारे बिलीफ सिस्टम का। जब हम सत्संग में आते हैं, भक्त हमारे बिलीफ सिस्टम को हिलाते हैं, और एक समय आएगा जब हमको ये विश्वास, ये दुनिया के प्रति पूरी तरीके से बिखर जाएगा और हमको भक्तों के शब्दों पर विश्वास है। सो दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ सत्संग। दूसरा बेनिफिट है हमारे आसक्तियों को कम करता है। लंकिनी सोच रही थी मैं लंका का रक्षा करने वाली हूँ, आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ लंका, लंका मेरा है, अलग अलग डेजिग्नेशंस। तो हम सब ये अलग अलग डेजिग्नेशंस में घूम रहे हैं, अलग अलग हमने लेबल बना के रखा है। जैसा लंकिनी अपना लेबल लेके घूमती है, देख मैं लंकिनी प्रोटेक्टर, लंका की क्षेत्रपाल, भूल गई कि राम की भक्त है, भगवान की भक्त है, भूल गई, अपना अलग अलग डेजिग्नेशंस दिखा रही है। तो वैसे ही हम सबके पास डेजिग्नेशंस है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये सब हमारे डेजिग्नेशंस हैं। पर हम सब कौन हैं? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। हम सबका एक ही डेजिग्नेशन है, भगवान का दास। गोपी बरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। तो यही रथ यात्रा की लीला में जब फाइनली प्रतापरुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, बहुत प्रयास करते हैं भगवान का कृपा पाने के लिए, पर मिलता ही नहीं है। फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय इत्यादि सार्वभौम प्रतापरुद्र महाराज को बोलते हैं आप साधारण वेश पहन के, राजा का वेश उतार दो, साधारण वेश पहन के चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ। तो बालगंडी वो स्थान में जब चैतन्य महाप्रभु थोड़ा आराम कर रहे हैं रथ यात्रा के बीच में, प्रतापरुद्र महाराज जाते हैं वहाँ पे और भगवान के पैरों का मसाज करते हैं, गोपी गीत गाते हैं। भगवान इतना प्रसन्न होते हैं, वो प्रतापरुद्र महाराज को आलिंगन करते हैं। पहले उन्होंने बोला था राजा का मुख भी नहीं देखूंगा, अभी सीधा आलिंगन कर लिया महाराज को, और उनको पूछते हैं आप कौन हो? तो प्रतापरुद्र महाराज क्या बोलते हैं, हे भगवान मैं आपके भक्तों के दासों का दास हूँ। वो ये नहीं बोलते मेरा कार्ड देखा क्या, मैं यहाँ का राजा हूँ, वो सब बाहर के डिजिग्नेशन है। तो भक्ति का मतलब है
सब डेजिग्नेशंस को रखना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्त रुच्यते। तो भक्ति का एक ही डेफिनेशन है, सब उपाधि को रखते हुए भगवान का दास। जैसा मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर में आने से पहले हम चप्पल बाहर रखते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही भगवान के सामने आने से पहले हमको अहंकार बाहर रखना है। हम सब एक ही हमारा आइडेंटिटी है, वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। इसलिए दीक्षा के समय जब नाम मिलता है, दीक्षा का नाम, उसके पीछे होता है टाइटल, दास दासी। तो ये सबसे बड़ा टाइटल है दुनिया का, भगवान का दास बनना या दासी बनना। तो जब हम सत्संग में आते हैं, हमारा अटैचमेंट कम होता है, आसक्ति कम होता है, हमारा डेजिग्नेशन कम होता है। तीसरा इफेक्ट सत्संग का, सत्संग में आने के बाद अगर हम गिरते भी हैं, वापस उठने का क्षमता आता है। हनुमान जी ने मुक्का मार के लंकिनी गिर गई, पर निराश नहीं हुई, उठी वापस, और बहुत प्रेरणा के साथ उठी। जनरली किसी को अपमान मिलता है, अहंकार को ठेस पहुंचता है, अरे मुझे अपमानित किया, पर लंकिनी अपमानित हुई, उसका डिफीट हुआ, हनुमान जी ने उसको हराया, पर वो हार में उसने अपना जीत पाया। जब श्रीला प्रभुपाद पहले बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिलते हैं, प्रभुपाद चैलेंज करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको बोलते हैं, अरे प्रचार करो, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन प्रचार करो। प्रभुपाद बोलते हैं, अभी भी भारत ब्रिटिश के अंडर है, पहले स्वराज मिलने दो, फ्रीडम मिलने दो, बाद में प्रचार करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, नहीं, ये कृष्ण आंदोलन किसी के लिए रुक नहीं सकता। तो प्रभुपाद बोलते हैं, उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने हार गया मैं, पर वो हार में सबसे बड़ा जीत, उसमें मैंने आनंद प्राप्त किया। जब श्रीला प्रभुपाद को मिलाने के लिए भक्त अल्फ्रेड फोर्ड को लेके आते हैं, अल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कंपनी का हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन, अम्बरीश प्रभु, जिन्होंने हमारे इस्कॉन मायापुर के लिए इतना धनराशि दिया है। तो पहले बार जब अल्फ्रेड फोर्ड श्रीला प्रभुपाद से मिलने के लिए आते हैं, तो भक्त इंट्रोड्यूस करते हैं, यह है अल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कंपनी का मालिक, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड। प्रभुपाद तुरंत उनको पूछते हैं, पहला शब्द प्रभुपाद बोलते हैं, सो हेनरी फोर्ड, वेयर इज हेनरी फोर्ड? हेनरी फोर्ड किधर है? होगा बहुत बड़ा आदमी, पर अभी कहाँ है? तो पहला मुलाकात में ही अल्फ्रेड फोर्ड को धक्का लगता है। मैं सोच रहा था, मेरे जो परम दादाजी है, बहुत महान है, प्रभुपाद ने मुझे पूरा हिला दिया, मुझे पूरी तरीके से डिफीट कर दिया। तो ये तीसरा बेनिफिट है, जब हम सत्संग में आते हैं, भक्तों के प्रवचन से, भक्तों के शब्दों से अहंकार को थोड़ा ठेस पहुंचेगा। हमको लगेगा, अरे मेरा हार हो गया, पर वो हार में एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा जीत है। और चौथा इफेक्ट है सत्संग का, हमारे मन में जितने भी बुरे संग का इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एसोसिएशन, वो सब दूर होता है। लंकिनी तो भगवान की भक्त थी, ब्रह्मा जी के पार्षद थी, ब्रह्मलोक की, पर क्योंकि उसका संग रावण के साथ हो गया, रावण का वृत्ति आ गया उसके अंदर, जैसा संग वैसा रंग। तो हम कृष्ण लीला में देखते हैं नरकासुर। नरकासुर कौन है? कृष्ण और धरती का पुत्र। जब भगवान वराहदेव के रूप में आते हैं, वराहदेव और धरती के संपर्क में नरकासुर या भौमासुर आता है। भगवान का पुत्र फिर भी असुर बन गया, क्योंकि उनका संगत ही हो गया असुरों से। तो इसलिए जब हम गलत लोगों का संग करते हैं, हमारा मूल स्वरूप हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम भगवान के दास हैं। तो भक्तों के संग में आने से क्या होता है, वहाँ जो पुराना रिलेशनशिप है, जो भूला हुआ संबंध है भगवान के साथ, वो वापस आता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो संबंध है हमारे हृदय में, अभी लुप्त हो चुका है, क्योंकि इतने करोड़ों जन्मों से हमने भौतिक संग किया है। जब हम भक्तों के संग में आते हैं, वो जो संबंध भक्त वापस याद दिलाते हैं। तो हनुमान जी के संग में आते ही लंकिनी को याद आ गया, अरे मैं तो ब्रह्मा जी की पार्षद थी, मैं ब्रह्मा जी का संग में थी, यहाँ पे वो सब भूल गई, पर हनुमान जी के संपर्क में उसको स्मरण होने लगा। तो लंकिनी, जैसे रावण अहंकार का मूर्तिमान स्वरूप है, लंकिनी भी अहंकार की मूर्तिमान स्वरूप थी, पर जब हनुमान जी के संपर्क में आती है, धीरे धीरे उसका अहंकार कम होता है।
तो जब हमारी ज़िंदगी में अहंकार रहता है, हम भक्तों को एंट्री नहीं देते। लंकिनी हनुमान जी को रोकती है, वैसे ही सब लोग सिक्योरिटी बना के रखते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, भागवतम के एक तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत बार ऐसा अनुभव है जो गरीब लोग हैं उनको भक्तों की कृपा मिलती है, अमीर लोगों को नहीं मिलती। आप लोगों का अनुभव होगा, जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन या जन्माष्टमी कलेक्शन करने के लिए जाओगे, अमीर लोगों के बंगलों में जाओगे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रोकेगा आपको, अंदर मत आ, बाहर से ही चला जा, या बड़ा बड़ा कुत्ता रखेंगे, अंदर मत आओ, है कि नहीं। तो बहुत बार अहंकार की वजह से हम भक्तों को प्रवेश नहीं देते हमारी ज़िंदगी में, गुरु को प्रवेश नहीं देते। तो गुरु क्या करते हैं, पहला धीरे धीरे प्रेम से बताने का प्रयास करते हैं। जब नहीं सुनता व्यक्ति, थोड़ा मुक्का देते हैं, थोड़ा हिलाते हैं। तो हनुमान जी साधु हैं, गुरु हैं। गुरु का मतलब है हैवी, भारी। जब गुरु हमारी ज़िंदगी में आते हैं, भारीपन लगता है, हमारे अहंकार को भारीपन लगता है। जब कृष्ण कालिया पे नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण का जो चरण कमल है इतना कोमल है, जब कृष्ण वृंदावन में चलते थे, गोपियों को लगता था अरे कांटा घुस गया, पत्थर चुभ गया तो कृष्ण के पैर को चोट पहुंचेगा। उतना कोमल चरण कमल कृष्ण का, जब कालिया के सर पे नृत्य करते हैं, कालिया को लगता है कि हिमालय पर्वत मेरे सर पे नृत्य कर रहा है, इतना भारी लगता है उसको। तो गुरु भक्तों के लिए मधुर है, पर जिनके पास अहंकार है उनको ठेस पहुंचता है। पर गुरु का कर्तव्य है ऐसे शिष्यों को नम्र कराना। तो फाइनली लंकिनी चली जाती है वहाँ से, और अभी हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। तो हनुमान जी अभी सिटी गेट तो खुला है, पर गेट से प्रवेश नहीं करते, वो दीवार के ऊपर छलांग लगाते हैं। और वर्णन आता है, हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं पर्पसली लेफ्ट पैर को नीचे रखते हैं, बाएं पैर को नीचे रखते हैं, क्योंकि वर्णन आता है जब आप शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हो तब पहले राइट फुट को रखना चाहिए सामने। गृह प्रवेश हो या शादी हो, यहाँ पे या कहीं पे आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, पहले राइट फुट को रखना है। अभी हनुमान जी को क्या करना है, लंका में अशुभ कराना है, लंका को ऐसा हानि पहुंचाना है, इसलिए हनुमान जी लेफ्ट फुट रखते हैं सामने, लंका का सत्यानाश हो जाए। वो भाव के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। और जब अंदर प्रवेश करते हैं शाम के समय, रात हो चुका था, तो हनुमान जी देखते हैं ये तो अद्भुत नगरी है, रात में लोग सो जाते हैं, पर ये लंका नगरी में कोई सोया नहीं, नाइट लाइफ, रात में जिंदगी। यहाँ निशा सर्वभूताना पश्याम जागृति संयमी। तो कृष्णा गीता में बोलते हैं जो भक्तों के लिए रात है असुरों के लिए दिन है, और जो भक्तों के लिए दिन है असुरों के लिए रात है, कंप्लीट ऑपोजिट। भक्त सो जाते हैं शाम को 9-10 बजे, बाहर के लोगों को दुनिया शुरू होता है 9 बजे के बाद। जहाँ पे हम रहते हैं पंजिम में बहुत सारे कैसीनो घूमते हैं, उधर हम जब प्रवचन हमारा प्रोग्राम सत्संग करके वापस जाते हैं सोने के लिए, लोग आते हैं, उनका दिन शुरू होता है, मज़ा मस्ती, नाइट लाइफ। तो ये कैसीनो का लाइफस्टाइल इधर से ही शुरू हुआ है कि नहीं। रावण ओरिजिनल कैसीनो ओनर था, पूरा कैसीनो नगरी, पूरा ऐश्वर्य सोने का नगरी बना के रखा था। और हनुमान जी प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि सब जगह लोग हंस रहे हैं, दारू का सुगंध दुर्गंध आ रहा है, म्यूजिक बज रहा है, सब नृत्य कर रहे हैं, धुआं उड़ रहा है, जो स्मोकिंग करके ड्रग्स लेके धुआं है वो उड़ रहा है। और वो देखते हैं कि स्त्रियों का आवाज़ है, स्त्रियां हंस रहे हैं, उनके नुपुर का आवाज़ आ रहा है। तो हनुमान जी सोच रहे हैं ये तो वैष्णवों के लिए स्थान नहीं है, फिर भी करना पड़ रहा है। तो बहुत बार ऐसा सेवा होता है, ऐसे कठिन परिस्थिति में भी सेवा करना पड़ता है। तो हनुमान जी जितना प्रवेश कर रहे हैं लंका में, लंका की नगरी को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। और एक जगह पे हनुमान जी देखते हैं, सब जगह पे मजा मस्ती चल रहा है, और एक जगह पे ब्राह्मण मंत्र जप कर रहे हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं ये कैसा हो गया, लंका में भी यज्ञ चल रहा है। रावण ने इन ब्राह्मणों को बोला था यज्ञ करो ताकि मैं इंद्र भोग करता रहूं, इसके लिए यज्ञ करो। मतलब रिचुअल का पालन कर रहे हैं पर उसका सार समझे नहीं, तो यज्ञ भी देखते हैं। और हनुमान जी देखते हैं जो बाहर, जैसा मैं बता रहा था, लंका के बीच में त्रिकुट पर्वत है और लंका नगरी उसके इर्द गिर्द था। तो लंका के जो साधारण नागरिक है ये त्रिकुट पर्वत के बाहर थे,
और जितना त्रिकुट पर्वत के पास आते थे हनुमान जी, उनके रावण के मंत्रियों का महल था। लंका का जो साधारण घर है वही अद्भुत था, और मंत्रियों का महल तो पूछना ही नहीं, इतना अद्भुत महल। तो हनुमान जी जब प्रवेश करते हैं लंका में, लंका के चकनाचौंध को देखते हैं पर भ्रमित नहीं होते। हनुमान जी फिर भी फोकस्ड हैं। देखिए, हमको भक्ति में भक्तों के संग में फोकस रहना मुश्किल है। अगर आपको लगेगा अरे मैं भी हनुमान जी की तरह थोड़ा अकेले भक्ति करके आता हूँ, कैजिनो के बीच में 16 माला ध्यान से जप करके आऊँगा, संभव नहीं है, कभी चांस नहीं लेना चाहिए। तो हनुमान जी भक्त हैं, इतने फोकस्ड हैं, लंका की ये ऐश्वर्या में भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट देख रहे हैं। उनको पता है कि आगे जाकर राम आएंगे, युद्ध होगा रावण के साथ। तो हनुमान जी को अवसर मिला है पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट स्टडी करने के लिए। ध्यान से नोट करते हैं कितने सारे गार्ड्स हैं, कहाँ पे रुके हैं, कहाँ पे एंट्री पॉइंट है, कहाँ पे एग्जिट पॉइंट है, बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं। तो ये भक्त का लक्षण है। हम थोड़े दिन पहले रामानुचार्य का आविर्भाव दिन था, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब रामानुचार्य दक्षिण भारत से कश्मीर चल के जाते हैं, क्योंकि उनको वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका लिखना था, श्री भाष्य। तो वो टीका लिखने के लिए उनको एक पुस्तक चाहिए था, बोधायन वृत्ति। वो पुस्तक सिर्फ कश्मीर में शारदा पीठ में मिलता था। तो रामानुज अपने शिष्य कुरेश के साथ चल के जाते हैं, 3 महीना चल के जाते हैं कश्मीर, और कैसे तो वो पुस्तक प्राप्त करते हैं और वापस भाग के आ रहे हैं कुरेश के साथ। बीच रास्ते में ही वहाँ के जो कश्मीर पंडित है शारदा पीठ में, उनको समझ में आता है पुस्तक चोरी हो गया, भाग के जाते हैं, रामानुज और कुरेश को पकड़ के पुस्तक वापस लाते हैं। और रामानुज सोच रहे हैं अरे पुस्तक मिला, हाथ से चला गया, अभी श्री भाष्य कैसे लिखूंगा। कुरेश बोलते हैं गुरुवर चिंता मत करो, आप जब सो रहे थे ना रात में, पूरा रात बैठ के मैंने पूरे पुस्तक को कंठस्थ कर लिया। तो रामानुज के आंख में अश्रु निकलता है कि ये शिष्य है, बिना बोले समझ आता है कि आगे क्या काम में आएगा, अलर्ट। तो शिष्य का कर्तव्य है अलर्ट रहना। तो हनुमान जी आए हैं और भगवान राम ने उनको क्या बोला है, सीता को संदेश पहुंचा क्या है। भगवान राम ने ये नहीं बोला था स्टडी करके आओ लंका का सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ये नहीं बोला कि सीता को संदेश पहुंचा क्या। पर हनुमान जी 1 स्टेप अहेड, क्या लगेगा मालिक को, क्या लगने वाला वो भी सोचते हैं, और पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट चप्पा चप्पा ढूंढते हैं। और लंका के लोग इतने मजे मस्ती में थे, उनको समझ में भी नहीं आया उनके बीच में एक स्पाई, दुश्मन का एक स्पाई घुस गया और स्टडी कर रहे हैं, डिडंट अंडरस्टैंड। तो बहुत बार जब हम बड़े बड़े चीज़ों के पीछे लगे हैं, छोटी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये छोटा बंदर है, क्या करेगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और हनुमान जी धीरे धीरे उसने हाउ लॉन्ग शुड आई कंटिन्यू, वी कैन एंड, वी डिड 1 आवर, व्हेन डिड 1 घंटा हो गया लगता ना, ओके। तो ये सुंदरकांड तो अनंत है। सो हम यहाँ पे विश्राम देंगे। आज शाम को टुडे इवनिंग यहाँ से वी विल कंटिन्यू। तो एक्चुअल जो रियल एक्शन है यहाँ से शुरू होता है। तो आज शाम को हम देखेंगे, जितना समय मिला वी विल ट्राई टू डू। तो जैसे प्रभु जी ने अनाउंस किया था, आज शाम को आप टाइम पे आने का प्रयास कीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑन टाइम एंड ट्राई टू डू अ लिटिल लॉन्गर। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ध्यान से सुना। हरे कृष्ण।